नमस्कार, मैं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं ताज़ा अपडेट। दर्शकों, भारत में टैटू बनवाने का ट्रेंड युवाओं के बीच काफ़ी जोर पकड़ रहा है। युवाओं के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी टैटू के दीवाने हैं। समय के साथ साथ टैटू की बढ़ती मांग के बीच अब टैटू का कंसेप्ट भी बदल रहा है। इसी को लेकर आज हमारा साक्षात्कार है अनु चौधरी जी के साथ, जो इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट रह चुके हैं और अभी भी अपने फील्ड में लगातार कार्यरत है। अनु जी, आप अपना पहले परिचय बताएं दर्शकों को। मैं अनु चौधरी, टैटू आर्टिस्ट और नेशनल प्लेयर भी मैं रह चुकी हूँ। अनु जी, आजकल युवाओं में टैटू जो गुदवाने का शौक बढ़ता जा रहा है, ये एक प्रकार का एक आइकन बन गया। इसके बारे में बताइए कि किस तरह का ये जो है टैटू जो कंसेप्ट जो आया आपके दिमाग में। देखिए, कॉन्सेप्ट तो ये हमारे सदियों से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के टाइम से ही टैटू को माना जाता था। उस टाइम भी दीवारों पे और मतलब हर जगह बॉडी पे क्रिएट होते थे टैटू। लेकिन अब क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है इसका, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं और मतलब इसको हम एक तरह से बॉडी बर्न हो जाती है, उसको क्रिएट भी करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि टैटू को बहुत ही शुभ नज़रिए से देखा जाता था और उसमें बहुत सारी हमारे भगवान की प्रतिमाएं बनाई जाती थी और बुज़ुर्ग अपने हाथों पे भी बहुत सारे टैटू बनवाते थे। तो इसको बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि लोग इसको बहुत ही गलत नज़रिए से देखने लग गए। लेकिन आज का जो टाइम है वो ऐसा नहीं है। टैटू को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया जाता है। अनु जी, आपने अभी बताया कि आप स्पोर्ट्स में भी रह चुके हैं, तो टैटू का कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसा है? स्पोर्ट्स तो हालांकि सरकार भी खूब खेलों को बढ़ावा दे रही है, बट टैटू इसको कैसे सर, आप दिमाग में? इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी रही है मेरी लाइफ में कि जिस टाइम मैं स्पोर्ट्स में थी और मैं नेशनल तक जा चुकी थी, नेशनल खेल रही थी, तो क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा भी स्पोर्ट्स में थे, वो नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके थे और विदेश से भी पढ़ाई करके आ चुके थे। तो उनका यही था कि मैं आगे बढ़ूं, इंडिया के लिए कुछ करूं। तो मेरी पूरी कोशिश थी और यहाँ तक कि मेरा इंडिया के लिए सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन कुछ हादसों की वजह से मैं नहीं जा पाई, तो वो मेरा ब्रेक हो गया। उसके बाद मेरी जस्ट शादी हो गई। शादी के 4-5 साल मतलब ऐसे हो गए कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन जो मेरा एक शौक़ था टैटू, ये ड्राइंग का, तो ड्राइंग मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं हमेशा बचपन से ड्राइंग बहुत करती थी। तो वो शौक़ मेरा फिर तब निकल के बाहर आया कि जब मुझे इतना शौक़ है ड्राइंग का, आर्ट का, मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी पेंटिंगें भी बनाई हैं और तो इस वजह से फिर तो मैंने आप ये कह सकते हैं जो ड्राइंग या जो आपने किया है वो टैटू का रूप ले चुका है। ठीक है, भले ही टैटू फैशन में प्रचलन हो, लेकिन जो इसके दुष्परिणाम भी है, सुना गया है, लोगों ने कहा भी है कि इसके दुष्परिणाम भी है। तो किस तरह के दुष्परिणाम? क्योंकि जिस तरह स्किन के ऊपर एक गुदाई कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट होगा। सर देखिए, पहले बोलते थे कि टैटू से कैंसर भी हो जाता है और ये सच भी होता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी। आर्टिस्ट लोग ऐसे ही बस कोई भी, उनको पता नहीं होता था कि कलर के अंदर केमिकल क्या है, मशीन क्या है। उनकी जो कार्टेज वो यूज करते हैं, वो एक ही कार्टेज को कई सारे बॉडी पे उसको क्रिएट करते थे। तो इस वजह से वो दुष्परिणाम जो होते थे वो इस वजह से आते थे। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। जो मतलब आउट ऑफ कंट्री में लोग टैटू बनवाते हैं, पूरी बॉडी पे उनके टैटू होते हैं, जबकि उनकी स्किन भी बहुत हमारे इंडियन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं होता। उसका मतलब यही है कि जो चीज़ें वो यूज करते हैं, केमिकल नहीं होता उन चीज़ों के अंदर। जैसे कलर्स हैं तो कलर्स नेचुरल फ्लावर्स के बने होते हैं और वही चीज़ अब इंडिया में भी आ रही है धीरे धीरे और आ चुकी है लगभग। तो बहुत सारे आर्टिस्ट अब इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, केमिकल वाली चीज़ों को यूज नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनु जी, हमारे दर्शकों का एक सवाल ये भी है कि टैटू बनवाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है और ऐसे केमिकल किससे हम बचाव कर सकते हैं अपने शरीर के लिए? देखिए, टैटू बनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है कि एक तो हम जहाँ टैटू बनवाते हैं वहाँ पूरा साफ़ सफाई हो। जो मशीनें यूज हो रही हैं वो किस लेवल की मशीनें लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडियो के अंदर बहुत पुरानी मशीनें चल रही हैं जो सिर्फ 5 रुपए की कार्टेज यूज करते हैं। तो उन चीज़ों से बचें और जो कलर हैं उन कलर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कलर नेचुरल हो और नेचुरल फ्लावर्स के बने हो, उनमें ज़्यादा केमिकल ना हो।
तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। शरीर के ऐसे कौन से हिस्से पे हम टैटू बनवा सकते हैं जो आम जनता के लिए लाभदायक हो? या कि बॉडी पे टैटू बनवाना, हमारे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि टैटू नहीं बनाया जा सकता। हमारी आई बॉल के अंदर भी टैटू बन सकता है, मतलब बॉडी का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ पे टैटू नहीं बनाया जा सकता। तो ये आधुनिक तकनीक आई है, बाहर से ही आई है, जहाँ पे जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे विदेशों से आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हैं। तो जो अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हैं वो उन चीज़ों को कैच करते हैं और विदेशों से जाकर भी सीख के आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो बीच में अभी कुछ समय के लिए आप बैकफुट पर आ गए थे, आप अपडेट नहीं हुए, या आपको जो प्रोग्राम होते थे जो टैटू उसके, आप बीच में लोगों से जुदा रही। तो इस खैर जो घरेलू कार्य है मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, आप अपना निजी प्रश्न बताइए कि किस तरह से आप लोगों से दूर रही और आप आप फ्रंट पर आ रहे हैं। देखिए सर, इसके बहुत सारे कारण थे कि मेरा जो पूरा डाटा था वो अभी रिसेंटली अगस्त महीने में मेरा सारा डाटा हैक हो गया। और जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक धक्का लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कांटेक्ट थे और सारे उनके इन्फॉर्मेशन लोग मुझे बुलाते थे। बॉम्बे तक मैंने जा के टैटू बनाए, और बॉलीवुड से लेके काफ़ी डायरेक्टर और बहुत सारे लोग ऐसे सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो जब वो डाटा हैक हो गया तो इसकी वजह से मुझे फिर 4-5 महीने लगे अभी बाहर आने में उस चीज़ से। तो अभी धीरे धीरे वो रिकवर तो नहीं हो सकता, वो कांटेक्ट तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मेरा वो जो खो गया है वो दोबारा से मैं वो मुकाम पा सकूँ। कहीं ना कहीं अब युवाओं को संदेश है, जो आपके पसंदीदा आर्टिस्ट है वो अब आपके सामने आ रहे हैं और एक नई सिरे से एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो ये कहना उचित होगा कि जल्द से जल्द आप अपने दर्शकों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जो आपके फैन हैं उनके लिए एक जल्दी मार्केट में नए टैटू का अवतार करने वाले, ऐसे कह सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल। आप मुझे देख सकते, इंस्टाग्राम पे एन टैटू के नाम से सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पे अभी मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो आप वहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको फिर नई नई क्रिएटिविटी वहाँ पे आप सबको दिखाई देगी। तो दर्शकों, देखा किस तरह से अनु चौधरी ने बताया, जो इंटरनेशनल टैटू एक्विस्ट है और टैटू जो आर्टिस्ट है, एक नए सिरे से आपके बीच में आ रही है। हालांकि जो उनका पुराना डाटा था वो किसी वजह से एक हैक हो चुका है, परंतु अब वो नए सिरे से आपके सामने आ रही है। आप उनको फॉलो कीजिए और इनके साथ बने रहेंगे अगले कुछ खबरों के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और देखते रहे हमारे साथ खबर NCR। नमस्कार।